हेलो दोस्तों। इस वक्त मैं जर्मनी में हूँ और जर्मनी की एक वाहिद सिटी में हूँ। मैं नाम आपको नहीं बताऊँगा, आप चाहे तो कमेंट में गेस कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में जो गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे अतराफ़ में काफ़ी आपको हरे भरे गार्डन्स नज़र आ रहे हैं। कुछ एप्पल के, जैसे कि ये है एप्पल का झाड़ है यहाँ पर, और ऐसे दीगर आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कई तरह तरह के जो है ना यहाँ पर खुशबूदार गुलाब यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे ये सफ़ेद गुलाब यहाँ पर है और यहाँ पर ये रेड रोज़ आप कह सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे आप फ्लावरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे कि ये पियर्स है यहाँ पर, तो इस तरीके के आप प्लॉट्स जर्मनी में ले सकते हैं। ये किराए पर मिलते हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फेरियन ग्रुप जिसे कहते हैं। बहुत सारे वैसे तो फेरियन ग्रुप हैं, हज़ारों हैं, लेकिन उनमें से एक होता है ये गार्डनिंग वाला। तो आपको बस वहाँ पर पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद क्योंकि ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, कुछ सिटीज़ में आपको जो है ना प्लॉट जल्दी से मिल जाता है, कुछ में आपको देर से मिलता है, वेटिंग पीरियड होता है। तो आप जैसे रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसका मेंबर बनना पड़ता है, ताकि जैसे कभी कभी 6 महीने के लिए मान लीजिए, तो आप जब उसके मेंबर रहेंगे तो जैसे मान लीजिए ये वाला गार्डन, ये देखिए काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है और इसका गेट भी बंद है। ऐसा लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं इस गार्डन में। इसको बहुत ख़राब तरीके से इन्होंने मेंटेन किया तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसको बर्बाद कर दिया एक्चुअली। तो लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ठीक उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर इन्होंने ठीक ठाक मेंटेन किया है। कई फूल हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेगुलर विज़िट करते हैं। एटलीस्ट हफ्ते 15 दिन में एक बार ये लोग आते हैं यहाँ पर और आकर जो है ना इसको मेंटेन करते हैं, पानी डालते हैं। यहाँ पर घास अगर ज़्यादा बढ़ गई हो तो इसको काटते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, एप्पल मेरे सामने लगे हैं और यहाँ पर कुछ फूल है। एप्पल का झाड़ इन्होंने लगाया है, लेकिन हम ये तोड़ कर नहीं खा सकते क्योंकि अगर कोई देख लेता है तो फिर आप पर फ़ाइन लगती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो ये गार्डन जिसका होता है, फॉर एग्जांपल जो ये मेंटेन करते हैं, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कैप्सिकम इन्होंने लगाया है। तो इसी तरह आप जो है ना कोई भी फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये आप चीज़ें लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं आप। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को गार्डनिंग का जिसका शौक़ है उन लोगों के लिए ये बेहतरीन है और इससे ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है। लोग जो है ना वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये एक्सपेंसिव, आप लोगों को लग रहा होगा यार ये प्लॉट लेना इतना एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फेंसिंग इन्होंने लगाई है, तो हर घर की मोर और लेस अलग है फेंसिंग। तो ये फेंसिंग हो गया, या फिर वो जो अंदर घर बना हुआ है वहाँ पर, तो ये घर आपको रेडीमेड मिल जाते हैं मार्केट में, आप उनको ख़रीद सकते हैं। ये वुडन, अक्सर मोस्टली वुडन घर होते हैं और इसके अंदर कोई रहता नहीं है। यहाँ पर कोई रह नहीं सकता लॉन्ग टर्म। आएंगे वीकेंड पर, आप आए यहाँ पर थोड़ा सा जैसे हो गया ग्रिल पार्टी कर लें, या फिर कुछ लोग आते हैं यहाँ पर म्यूज़िक पार्टी ये लोग कर लेते हैं, अपने फैमिली के लोग आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आकर यहाँ पर कुछ खाना खा लेते हैं, बना लेते हैं, ग्रिल कर लेते हैं। तो इस तरह के तंदूरी आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल समर में अक्सर ये ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ें ये लोग कर लेते हैं। तो या कभी वीकेंड पर आकर यहाँ पर रेस्ट भी कर लेते हैं ये लोग। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए ये बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप इस घर में रह नहीं सकते, ये जो आपके सामने घर दिख रहा है यहाँ पर आप रह नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ अपना अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये घास काटने के लिए जो मशीन आती है, या फिर जो भी गार्डनिंग के रिलेटेड जो भी सामान होता है, तो आप यहाँ पर इस घर में रख सकते हैं। और आप देख रहे हैं पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको कनेक्शन यहाँ पर होगा।
तो हर चीज़ आपको जो है ना यहाँ पर सहूलत मिल जाती है, हर चीज़ की सहूलत आपको मिल जाती है। बस आपको यहाँ पर रेगुलर विज़िट करना है और मेंटेन करना है। अगर आप इसको ख़राब मेंटेन करते हैं तो कोई और इसको ले सकता है। जैसे हमने अभी वीडियो में देखा कि वो बहुत ही ख़राब मेंटेन था। अगर मैं किसी फेराइन ग्रुप का, मतलब इस प्लॉट या इस गार्डन के एरिया का जो फेराइन है, अगर मैं उसका मेंबर हूँ और मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, तो मैं जाकर उनको कह सकता हूँ कि देखिए फ़लाँ फ़लाँ प्लॉट जो है ना ये मेंटेन नहीं है, तो मैं इसकी बेहतर मेंटेन कर सक मैं इसको बेहतर मेंटेन कर सकता हूँ, तो वो आपके नाम कर सकते हैं। और रहा सवाल इसकी कॉस्ट का, कितना आपको ये पड़ता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। साल के यूँ समझ लीजिए 200-250 यूरो, यानी साल के आपको देने पड़ेंगे 25,000 करीब करीब, यानी आप महीने के दे रहे हैं 2-2,500 मुश्किल से। ये सिटी टू सिटी वेरी भी करता है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, 400-300 यूरो भी आपसे ले लीजिए। लेकिन ये 12 महीने का आपका मैं हिसाब बता रहा हूँ। तो लेकिन यह है कि इसमें जो भी चीज़ें आप उगाते हैं, टमाटर हो गया, गाजर, टमाटर, फ्रूट्स, अलग अलग तरीके से आप फ्रूट्स हो गए, ये आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप जो मार्केट से ख़रीद रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी, जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने टमाटर यहाँ पर लगाए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका जो वो कॉस्ट है वहाँ पर बच रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए, एक तो आपको ये प्लॉट मिल रहा है, दूसरा आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के जो आपको फ्रूट्स चाहिए, जो अक्सर होता है कि हम लोग इंडिया में जो चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, तो वो चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर नहीं मिलती। बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स या चीज़ें हम लोगों को नहीं मिलती। या बहुत सारे लोगों को फूलों का शौक़ होता है, गार्डनिंग का, वो यहाँ पर फूल बिकॉज़ ऑफ द वेदर या बोल लीजिए यहाँ पर नहीं हो पाते। तो आप उनको अपने शौक़ अपने जो शौक़ रखते हैं वो वाली चीज़ें आप लाएँ, यहाँ पर लगाएँ और अपने शौक़ को पूरा करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि आपको ये रेगुलर मेंटेन करना है, और इसके अलावा आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ते हैं। ये कोई न्यू कमर ना ट्राई करें, या अगर आपको करना ही है, कोई फैमिली है, तो 2-3 फैमिली मिलकर आप ले सकते हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता कि आपको फेराइन में दोनों फैमिलीज़ को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, या कोई एक फैमिली रजिस्टर्ड हो जाए, एक बंदा कोई रजिस्टर कर ले और फिर अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो है ना आप बात कर लें और 50-50 शेयर कर लें, जो भी प्राइस कॉस्ट आती है उसकी, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी फैमिली को लाकर जो है ना, जैसे 2-3 फैमिलीज़ मिलकर ये इस चीज़ को आप ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, तो उतना आपको प्राइस भी आपको, या फिर उतना आपको महंगा भी नहीं लगेगा। तो इससे होता ये है कि आप कॉस्ट भी बच जाएगी आपकी, मतलब प्राइस वाइज आप देखेंगे तो ये कम पड़ जाए, आपको सस्ता पड़ेगा और आप इसके सारे फ़ायदे ले सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जो है ना और इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फिर जो है मैं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। शायद अगले वीडियो में जब भी मैं अगला गार्डन या बेस्ड वीडियो बनाऊँगा, तो मैं फिर और डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको जो है ना रजिस्टर करना है, कहाँ रजिस्टर करना है, कितना प्राइस लगता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दूंगा, लाइव एग्ज़ाम्पल। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह के जर्मनी के खूबसूरत नज़ारे अगर आपको देखने हैं, स्पेशली समर में मैं ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समर का वेदर बहुत बेहतरीन होता है यहाँ पर। और आप जैसे कि देख ही रहे हैं, तो विंटर में अक्सर क्या होता है, गार्डन्स में कोई नहीं आता, अक्सर गार्डन्स ख़राब हो जाते हैं विंटर में, क्योंकि लैक ऑफ मेंटेनेंस। क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो फिर ये इलाके जो है ना, ये चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, तो फिर वो क्लीनिंग वगैरह काफ़ी मेहनत का काम होता है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप 2-3 फैमिलीज़ अगर मिलकर इसको ले लें, तो ये तो फिर बहुत हो जाएगा, मतलब बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आप काम भी आपको वर्कलोड नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे ये वाला प्लॉट जो है ना, ये खाली है, तो इस प्लॉट में अगर आप रजिस्टर अगर आपको करना है, तो घर की हालत तो बहुत ख़राब लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस घर की हालत तो बड़ी ख़राब लग रही है, तो आप जो है ना, आपको नया घर ख़रीदना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है 1000-1500 यूरो तक आपको ये मिल जाता है वैसे ये घर। तो आपको बस लेना है, ख़रीदना है, और फिर लाकर वो, मतलब फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाते हैं आपको। यूँ समझ लीजिए आपको 3-4 हज़ार का शायद मेरे हिसाब में, मेरे अंदाज़न कॉस्ट आ सकता है। तो मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर, आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं।